यहाँ का एक एक बंदा कई हाथियों को काट रहा था, 30 शत्रु सेना को घायल कर रहा था, 15 को मार रहा था, तब जाके एक व्यक्ति यहाँ का शहीद हो रहा था। ग्राउंड ये 7 किलोमीटर लंबा है, तो इस फोर्ट के एंड में लगाया 80 मन बारूद। ये सेकंड गेट कहलाता है भेरूपोल। यहाँ लगाया 120 मन बारूद। जितना गार्डन आप देख रहे हैं ना, यही गार्डन 40-50 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें विशाल चिता प्रज्वलित की गई मंत्रोच्चार से और 13,000 माताएं अपने बच्चों को साथ लेते हुए आग में जम कर गई थी। ये पूरा जौहर स्थल है, सती स्थल है, शमशान घाट है, ये पूरा राजघाट है। प्रॉपर महल है जहाँ 4 महीने गर्मी के यहाँ रहती थी रानी पद्मिनी। अखिलेश कुमार टेलर सर हैं, ये ऑफिशियल गाइड है यहाँ पर, गवर्नमेंट गाइड। तो आज ये हमें पूरा इस फोर्ट को गाइड करेंगे, इस फोर्ट को घुमाएंगे। तो चलिए इनके साथ घूमते हैं और इस फोर्ट की डिटेल पता करते हैं। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट फोर्ट कहलाता है। इसकी फाउंडेशन जो रखी थी 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशियों ने रखी थी, चित्रांगदा मौर्य ने। उस समय इस फोर्ट का रियल नेम था चित्रकूट, जो माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है और चित्रांगदा मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ गुजरात के अंदर ईडर विलेज है, उनका नाम था बाप्पा रावल, जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। आज भी रावलपिंडी बाप्पा रावल के नाम से बसा हुआ है। फिर 16वीं सेंचुरी तक इस फोर्ट पर जिसने राज्य किया, ये सभी सूर्यवंशियों से बिलोंग करने वाले राणा ही थे। ये पूरा शहर 2 रिवर से डिवाइड है। एक नदी उदयपुर से आती बेड़च नदी कहलाती है और दूसरी मध्य प्रदेश से आने वाली गंभीर नदी, जिसके ऊपर एक ब्रिज दिखाई देगा आपको। कहते हैं कि यहाँ केवल 8,000 की सेना थी और अकबर के पास 10 गुना ज्यादा 80,000 की सेना थी। इससे फोर्ट को जीतने में असक्षम सा लग रहा था, तो उन्होंने खुदा से डिमांड की कि अगर मैं इसे जीत जाऊंगा तो अजमेर शरीफ दरगाह तक पैदल जाऊंगा। सो जीतने के बाद अब किस प्रकार जीता वो मैं आपको वर्णन सा बताता हूँ कि ये 7 किलोमीटर लंबा है, तो इस फोर्ट के एंड में लगाया 80 मन बारूद। ये सेकंड गेट कहलाता है भेरूपोल। यहाँ लगाया 120 मन बारूद। एक मन में 40 किलो होता है। जहाँ 80 मन बारूद लगाया वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन 120 वाला ब्लास्ट नहीं होने की वजह से कई सौ शत्रु सेना के व्यक्ति पास में आके देखने लगे। और जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ, अब इसका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका वर्णन करता अकबर का एक परम मित्र अबुल फजल। वो ये कहता है जब अचानक ब्लास्ट हुआ तो हमारे कई सौ सैनिक गायब थे, किसी का हाथ नाक कान पैर नहीं मिला, लेकिन धूल का गुब्बार उड़ते हुए हमने देखा, दीवारें टूट गई थी। हमने फिर बादशाह अकबर को काफी शौक लगा, तो उन्होंने कई सौ हाथियों को मध्य किला के अंदर प्रवेश करा दिया। तो यहाँ के व्यक्ति 2 दिन 1 रात लगातार युद्ध करते रहे। 8,000 की सेना की बारे में, बहादुरी के बारे में अबुल फजल ये कहता है, यहाँ का एक एक बंदा कई हाथियों को काट रहा था, 30 शत्रु सेना को घायल कर रहा था, 15 को मार रहा था, तब जाके एक व्यक्ति यहाँ का शहीद हो रहा था। तो 8,000 की सेना ने 48,000 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। इसे कहते हैं 9 लाख का भंडार, जहाँ 9 लाख रुपए इन दैट टाइम गोल्ड कॉइन, सोने चांदी के सिक्के यहाँ रखे जाते थे। वो जो पिलर्स आप दिखाई दे रहे हैं अपर साइड में, जितने वाटर पॉइंट्स उसका पानी इंटरनली आ रहा था। मैंने आपको किला लगभग 1200-1300 साल पुराना बताया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं 5,000 साल पुराना है। पांडवों के समय का बना हुआ है, जब अज्ञातवास में यहाँ आए थे तभी से ये बना हुआ है। एक ऋषि थे निर्भयनाथ, उनकी जगह है ये तपस्या करने के लिए, ठौर बोलते हैं जगह को। उनकी पत्नी थी यति कोकड़ेश्वर, जिसका इतिहास भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए किंवदंती प्रचलित है कि झरना जरे गौमुख भरे निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया। और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। यहाँ इंजीनियर के लिए रिसर्च करने लायक है कि बहते हुए पानी को कैसे रोका गया। इतनी चौड़ी दीवार आपको दिखाई दे रही सर, ये पानी 24 आवर्स बहता रहता। आज भी नीचे झरने के रूप में बह रहा है। उस समय तो दीवार नहीं थी तो भी ज्यादा बह रहा था, तो ये दीवार उस समय खड़ी की गई थी। आज डैम वगैरह बनाना तो पानी रोक के बना दिया जाता है, लेकिन ये उस समय की इंजीनियरिंग है। तो इसे गौमुख ताल बोलते हैं, गौमुख कुंड बोलते हैं। गौमुख कुंड प्रॉपरली इसका नाम है गौमुख कुंड। 1100 साल पहले बहते हुए पानी के सामने किसी व्यक्ति ने पत्थर के ऊपर गाय का माउथ बनाया और वहां लगा दिया, तभी से गौमुख कुंड कहलाता है। आज भी लगा हुआ है, आज भी गौमुख कुंड है, लगा हुआ है। इतिहास में ये कहा गया कि 15वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ सेकंड लास्ट रूलर थे उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य। वो प्रॉपर योग्य नहीं थे, तो ऐसा कहते हैं कि अन्य जो मिनिस्टर थे उन्हें समझाने वाले, तो उन्हें भी यहाँ की इंसल्ट करके हटा दिया। तो यहाँ की सामाजिक आर्थिक सैनिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। इस कमजोर स्थिति में फिर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। रानी कर्णावती ने, जो विक्रमादित्य की माता जी थी, उन्होंने सभी मिनिस्टर्स को कहा कि ये किला आपका है, आप इसकी सुरक्षा कीजिए। लेकिन उनका ये रिप्लाई था कि आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो आपकी दहलीज पे पुनः कोई कदम नहीं रखेगा। सो न तो वो आए न उन्होंने सेनाएं भेजी। फिर भी यहाँ एक छोटी सी सेना थी, बड़ी बहादुरी से फाइट किया। कहते हैं जब युद्ध के मैदान में केसरिया झंडा झुक गया तो यहाँ लेडीज को पता चल गया हम हार चुके हैं। इस बात का पता रानी कर्णावती को चला, तो यहाँ जितनी माताएं बहनें रहती थी सभी को एकत्रित करके पूछा अब हमें क्या करना। तो उन्होंने कहा
कि ये मुगल सेना हाथ लगाना तो दूर, बुरी नजर भी हम पे न डाले उससे पहले अग्नि स्नान के लिए निश्चय करते हैं। अब आप देखिए जितना गार्डन आप देख रहे हैं ना, यही गार्डन 40-50 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें एक विशाल चिता प्रज्वलित की गई मंत्रोच्चार से और 13,000 माताएं अपने बच्चों को साथ लेते हुए आग में जम कर गई थी। ये पूरा जौहर स्थल है, सती स्थल है, शमशान घाट है, ये पूरा राजघाट है। वो सामने गेट दिखाई दे रहा, वह है पूर्वी जौहर गेट। और जहां आप खड़े हैं इसे कहते हैं उत्तरी जौहर गेट, जहां से अंदर प्रवेश करके अपनी अस्मिता बचाया करती थी। ये उत्तरी जौहर गेट है। इसके अंदर जो मूर्ति है 9 फीट की मूर्ति है, एक ही रॉक्स के ऊपर 3 फेस है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 1000 साल पुराना है, 11वीं शताब्दी का है। इसे राजा भोजधार के राजा ने इसे बनाया था। पद्मिनी के फादर इन लॉ ससुर जी और राजा भोज दोनों साधु थे। कहते हैं जब मध्य प्रदेश से बारात अजमेर जा रही थी, वहाँ पृथ्वीराज चौहान की एक रियल बहन थी, एक कजन सिस्टर थी, तो वो यहाँ रुके, इसी मंदिर को उन्होंने बनाया। बहुत ही खूबसूरत मिनिएचर कार्विंग देखने के लिए मिलेगी। विश्व की प्रसिद्ध बेहतरीन चीज ये देख रहे हैं जो टावर, इसे विजयस्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। महाराणा कुंभा ने उनके जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा, 56 युद्ध उन्होंने लड़े थे, लेकिन 2 मुगल एम्परर ऐसे थे जिन्हें 2 बार हराने की खुशी में से बनाया। मध्य प्रदेश में मांडू फोर्ट उसका सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात से कुतुबुद्दीन। जब सेकंड बार इन्हें पता चला विशाल सेना हमला करने के लिए आ रही थी, तो महाराणा कुंभा ने यहाँ ना बुला के इंदौर के पास में एक विशाल मैदान है सारंगपुर, जहाँ डिफीट दिया, तो इस विजय को याद रखने के लिए इसे सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए इसे विजय स्तंभ कहते हैं। इसकी 122 फीट इसकी हाइट है, 157 स्टेप्स हैं और जितने देवी देवता मानते जानते सभी को डेडिकेटेड किया हुआ है। इसका बॉटम ब्रॉड है, मिडिल इज नैरो, अगेन इट वाज ब्रॉड। फाइनली 1854 से बिफोर ये बिजली गिरने से क्रैक हो गया, तो टॉप स्टोरी किसी से नहीं बना, तो उसे नैरो कर दिया गया और बीच में नए पत्थर आप देखिए जब रिपेयर करवाया। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट इंजीनियर के लिए है कि इसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम है, चूने और सीमेंट को कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो इंजीनियर के लिए सरप्राइज है, इसकी फाउंडेशन नहीं है, छोटे से चबूतरे पे खड़ा हुआ बड़ा टावर है। जबकि आप अन्य टावर देखते हैं, कुतुब मीनार, एफिल टावर, उसका बेसमेंट बहुत है और बॉटम ब्रॉड होते हैं, फिर नैरो बनते गए। ये ब्रॉड नैरो देन ब्रॉड था। कहते हैं ये डमरू की शक्ल का भी है, इंटरलॉक से बना हुआ था, इंटरलॉकिंग, सीमेंट चूना इसके अंदर कोई यूज नहीं हुआ है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना और विदाउट बेसमेंट, मतलब नींव नहीं है, नींव नहीं, सिर्फ ये चबूतरा बना हुआ है और ऊपर चबूतरे की रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। और आज तक ये खड़ा हुआ है। कितने साल हो गए इसे? 14 साल ऊपर हो गए हैं इसको। 1448 से 58 का टाइम, 10 साल इसे बनने में लगे हैं। हर जगह पे एक बैल्कनी बनी हुई है, छज्जे बने हुए हैं। और ऊपर देख रहे हो बहुत हैवी पिलर है। हाँ, हैवी पिलर है ना एट द टॉप। मुझे लग रहा है नीचे से भी ऊपर ज्यादा हैवी पिलर है, कि इतने ऊपर होने के बाद भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। चरों के निकाल रखे हैं। हाँ। और घटता बढ़ता है, नीचे से बड़ा गया, बीच में छोटा हो गया, फिर ऊपर हो गया। ये प्रॉपर महल है जहाँ 4 महीने गर्मी के यहाँ रहती थी रानी पद्मिनी। और ये एक खातन महल है, महाराणा लाखा थे, उनकी एक उपपत्नी थी कारपेंटर जाति की, उनके लिए महल बनाया था। लेकिन जब सोशलिस्ट बाईकास्ट हुआ तो इस फोर्ट से उन्हें नीचे उतार दिया गया। पद्मिनी महल, हाँ ये पद्मिनी महल है, उद्यान है, एक पानी के बीच में बना हुआ, वो जल महल है। गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी और 8 महीने मैंने आपको सबसे पहले दिखाया वहाँ पे। अच्छा। अभी पद्मिनी का पूरा एक रोचक इतिहास है। इसमें कहीं कहीं जिज्ञासा रहती कि चेहरा दिखाया था या नहीं दिखाया था, वो रूम कहाँ है। अच्छा, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला सीन जो दिखाया है पद्मिनी उसमें पद्मावत भूमि में, पद्मावत भूमि में, तो वो जो है जगह बनी हुई, वो आगे बनी हुई है, यही बनी हुई, वो भी दिखाता हूँ। पहले अपन महल देख लेते हैं। अच्छा। ले आया हूँ, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अलाउद्दीन को लाके चेहरा दिखाया। ये जो बड़े बड़े किले आप देख रहे हैं चारों डायरेक्शन में, यहाँ मिरर लगे हुए थे 45 डिग्री से झुके हुए। आप सपोज कीजिए यहाँ कोई भी शख्स खड़ा होगा, इस सामने वाले मिरर में देखेगा तो यहाँ से आपको अपोजिट साइड में इस खिड़की से वो गेट दिखाई देगा। उनका ये कहना था कि वहाँ किसी को खड़ा करके चेहरा दिखाया था। लेकिन यहाँ के इतिहासकार कहते हैं अगर चेहरा ही दिखाना होता तो केवल एक मिरर का उपयोग करते, चेहरा दिखा के हटा देते। कहते हैं कि किसी के भी घर में क्रिटिकल प्रॉब्लम होती तो रोज प्रचार नहीं करता और छुपाने की कोशिश करता। फिर इन्होंने दूसरा तर्क ये दिया कि 3 मिरर और क्यों लगाए। तो यहाँ ये कहीं से खड़े खड़े आप इस खिड़की से किनारा देख सकते हैं। एक माइक्रो सेकंड में यहाँ देखेंगे तो अपोजिट साइड वाला किनारा आप देख पाएंगे। तो ये 2 खिड़की, ये 2 मिरर भी वही काम करते थे। ये प्रॉपर सुरक्षा रूम था जहाँ लेडीज ही रानी पद्मिनी के महल की सुरक्षा करती थी। सूर्य पूजा करने के बाद डायरेक्ट जजमेंट किया करते थे। ये जो 2 बालकनी आप देख रहे हैं, एक में राजा एक में रानी बैठा करते थे। ये जो 2 टेरेस आप देख रहे हैं, स्पेशल मिनिस्टर्स जिसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, नीचे लोकल मिनिस्टर्स, दीवाने आम और ग्राउंड में आम प्रजा। ये दोनों बालकनी में राजा रानी होते थे।
वो वाला टेरेस और ये वाले टेरेस में स्पेशल मिनिस्टर्स बैठा करते थे और यहाँ लोकल जैसे दीवाने आम बोलते हैं वो बैठा करते थे मिनिस्टर्स। फिर ग्राउंड में पब्लिक भी उन्हें सुना करती थी कि फैसले एट द स्पॉट होते हैं। अभी जो हम देख रहे थे वहां से देख रहे थे जी, थोड़ी देर पहले इस वाले बालकनी से, इस बालकनी से ऊपर से देख रहे जी। थे। अब आ गए हम नीचे आ गए। तो ये एक तरह से कोर्ट है है ना। यहाँ पे सुनवाई होती थी सारी सुनाई और कोई भी परेशानी होती थी जनता यहीं से गुहार लगाती थी अपने राजा को जी। ओके, ये वाला पार्टीशन देख रहे हैं राजाओं के रहने के लिए मर्दाना पार्ट कहलाता है और वो वाला पार्टीशन देख रहे हैं रानियों के रहने के लिए जनाना पार्ट कहलाता है। ये महल 2 दीवारों से डिवाइड है। आपके राइट हैंड साइड में जो पार्टीशन देख रहे हैं ये जनाना पार्ट है रानियों के रहने के लिए। ये 3 स्टोरी ऊपर और 2 स्टोरी नीचे भी देख सकते हैं। हर जगह बालकनी आपको दिखाई देगी रानियों के बैठने के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड किंग्स के रहने के लिए मर्दाना पार्ट कहलाता है। ये आइए वाला पार्ट मर्दाना, ये जनाना जी। ये राजाओं के रहने के लिए था। यहाँ लास्ट राजा थे महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह हैं जी। और मैं आपको जनाना पार्ट में दिखाता हूँ। एक बहुत ही ग्रेट सेक्रीफाइस वाला इतिहास यहाँ देखने के लिए मिलता है। पूरे विश्व में एक सिंगल एग्जाम्पल है। दात्री पन्नादाय का बलिदान या चंदन का बलिदान के नाम से जाना जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली रूम भी दिखाऊंगा जहाँ एक माँ ने अपने बच्चे का बलिदान दिया था। सो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ यहीं का। 16वीं शताब्दी के मध्य का यहाँ सेकंड लास्ट रूलर थे उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य। कहते हैं कि वो प्रॉपर योग्य नहीं होने की वजह से उनका दासी पुत्र बनवीर यहाँ आया। इसी महल में यहाँ के राणा की हत्या कर दी। जब उसने ये कहा अगर मैं इसके छोटे भाई को मार दूंगा तो यहाँ का राणा बन जाऊंगा। यह बात जब दात्री पन्नादाय को पता चली तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। उदय सिंह को कुंभलगढ़ फोर्ट भेज दिया, शायद आपने देखा हो। कुंभलगढ़ फोर्ट। सेकंड डे उन्होंने अपने ही स्वयं के बच्चे चंदन को जितनी सुगंधित चीजें होती सभी का लेप करके उसे मिलाया। चंदन, गुलाल, अबीर, तुलसी, उसे राजकुमार के कपड़े पहनाए। तो आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा खुशी से मचल उठा। लेकिन दिन भर खेलने की वजह से जब शाम को सोने की जिद की तो ये वही रूम है जहाँ उसे सुला दिया। इस रूम के अंदर जी। अब देखिए जो आप आ रहे हैं ये वही रास्ता है। गोधुली वेला जिसे सनसाइट कहते हैं। बनवीर यहाँ पहुंचा और पूछा पन्नादाय से कहाँ है उदय सिंह। तो एक माँ ने अपने चेहरे को घूंघट में छिपाए अपने ही बच्चे की तरफ इशारा किया जहाँ उसी की आंखों के सामने उसके कलेजे के 2 टुकड़े कर दिए गए। वह एक ऐसा महान बलिदान था जिसे आज भी याद किया जाता है स्वामी भक्ति के नाम से। चंदन का बलिदान, दात्री पन्नादाय का बलिदान, वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर वो जो बच्चा था जो कुंभलगढ़ भेजा गया वो 4 साल बाद उदय सिंह जी यहाँ पहुंचे। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या रही कि यार ये उदय सिंह है या उन्हीं का बेटा। तो उनके ननियाल वालों बूंदी को बुलाया और पूछा ये कौन है। तो ये तो हमारा उदा है। तब पता चला कि ये वही उदय सिंह जी हैं। बहुत खूबसूरत महल था, बड़ी बड़ी छतें थी। यहाँ लकड़ी के गटर लगे हुए थे जो आज लोहे के लगते हैं मकानों में। अच्छा, वो जो आपने लेडीज का नाम बताया जिन्होंने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, पन्नादाय। दात्री पन्नादाय अगर ऐसा ना करती तो फिर उदय सिंह नहीं होते, वंश खत्म हो जाता, महाराणा प्रताप सिंह नहीं आते, इतिहास ही कुछ हो रहा था, नाम रोशन नहीं होता, इतिहास ही कुछ हो रहा था, बिल्कुल अलग हो जाता अगर वो बलिदान नहीं देते अपने बच्चे का। कहते हैं ना जो लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। ये 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाने का रास्ता था और महल इतना बड़ा था। जस्ट आगे निकलते ही आपको एक मैं होली वाटर पॉन्ड दिखाऊंगा जहाँ 1100 ईयर से वाटरफॉल बह रहा है। तो वहाँ क्वींस एंड उनकी मदर इन लॉ दोनों स्नान करके पूजा करके पुनः इसी रास्ते से यहाँ आती थी। 1956 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किसी व्यक्ति के साथ घटनाएं घटित ना हो जाए तो इसे आगे से क्लोज कर दिया। यहाँ जाके देखा जा सकता था लेकिन दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए सीढ़ी लेफ्ट और राइट में दे रखी है, फ्रंट में न दे रखी। तो कुछ समय पहले कोई माताजी गिरने की वजह से अभी इसे टेम्परेरी आर्कियोलॉजी ने क्लोज कर दिया। आपात स्थिति में अगर कोई दुश्मन आ जाए तो दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए 2 प्रकार की सीढ़ियां रखा करते थे। एक सीढ़ी फ्रंट में है और एक इसी रूम के अंदर से है ऊपर, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आइए, एक यहाँ से आ रही है सीढ़ी। तो एक सीढ़ी ये है, देखो कितना ऐसे रास्ता। एक वो वाली सीढ़ी है जो दिखाई, एक सीढ़ी ये है। 2 रास्ते हैं कंफ्यूज करने के लिए दुश्मन सेना को। सो मीराबाई जब शादी करके आई तो यही उनका रहने के लिए निवास रत था। ये वाला कहते हैं जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन्हें सती के लिए काफ़ी प्रेशर डाला गया कि आपको सती होना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे हस्बैंड नहीं है, मैंने तो सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से शादी की थी। सच पूछा जाए तो मेरा हस्बैंड तो श्री कृष्णा है। तो उन्होंने कहा कि आप साबित करो। तो मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां जहर दिया वो अमृत बन गया था। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। अब जस्ट मंदिर के पास में मीराबाई पूजा किया करते थे अपने इष्ट गिरधर गोपाल श्री कृष्णा की, अपने महल के पास में, अपने महल के ही पास में। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये बोलते हैं गड़िया देवरा। ये है प्रॉपर जहां मीराबाई, आप जूम करके देख सकते हैं।
गढ़िया देवरा, ये तो मीरा बाई जी का मंदिर है, ये रियल मंदिर है। हाँ, जमीन के अंदर भी गड़ा हुआ थोड़ा ये। लोहा कुटन बोलते हैं इसको, कभी जंग नहीं लगा इतने सालों से। राणा लोग अपनी आंखों के सामने उनके असिस्टेंट बैठा करते थे और कई तरह की धातुएं मिलाकर उनके लिए तलवारें तैयार करते थे। महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है कि वो 2 तलवारों के धनी थे। उनकी एक खूबी थी, वो दुश्मनों पे कभी निहत्थे वार नहीं करते थे। सपोज अगर युद्ध में लड़ना है तो एक तलवार उन्हें देते थे, फिर दूसरी तलवार से वो लड़ा करते थे। वो तलवारें यहाँ बना करती थी उनकी आंखों के ये सामने। तो टुका हुआ है ना? हाँ, ये टुका हुआ सर। यहाँ पर तलवारें पीटी जाती थी, पतली की जाती थी, पतली की जाती थी, धार लगाई जाती थी उनके ऊपर, सब कुछ था। अकबर ने इस फोर्ट को जीतने के लिए काफी मशक्कत की थी। बारूदों से दीवारों को लगाया गया था, एक जगह तो उड़ गई थी दीवार। ये जो गेट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं भेरू पोल। भेरू दास जी ने अपने लगभग 400-500 सैनिकों सहित यह मोर्चा संभाल रखा था। इस दीवार पे 120 मन बारूद लगाया, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होने की वजह से कई सौ शत्रु सेना के व्यक्ति जब पास में आके देखने लगे और जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ तो आप देख पाएंगे कि ये दीवार कितनी क्षतिग्रस्त हुई। आप जूम करके देखेंगे तो व्हाइट व्हाइट जो पत्थर नए दिखाई दे रहे हैं वो रिपेयरिंग के बाद के हैं। ये गेट ही नया बना तो अत्यधिक व्यक्ति इसे नया गेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं नई पोल। इसका नाम है भेरू पोल भी। भेरू दास जी यहाँ मोर्चा संभाल रखे। आप जमीन के लेवल से 580 फीट की हाइट पे हैं। यहाँ पानी का हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा जा सकता है कि ये अभी गंदा आपको दिखाई दे रहा होगा। जब बारिश गिरती तो एकदम प्योर कांच की तरह पानी हो जाता। इस आधे किलोमीटर के अंदर यही एक ऐसा सोर्स है जो पानी कभी खत्म नहीं होता। इसका लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, लेकिन आज दिन तक किसी ने पता नहीं लगाया ये पानी किस वाटर पॉइंट से यहाँ आ रहा है। ये जनाना पार्ट में सभी को सप्लाई होता था। यहाँ आपको ऐसा होके आना पड़ेगा, हालांकि आप आ सकते हैं। तो अभी हम फिर से निकल गए हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस फोर्ट के अंदर ना एक बार में आप नहीं घूम सकते, और पैदल तो घूमना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 13 किलोमीटर के आसपास ये इसका अंदर का रास्ता है। ये सर जो हमें समझा रहे हैं, इनकी अपनी गाड़ी है, ये लेके आए हैं हमें घुमाने के लिए। हम जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे की तरफ। 2 किलोमीटर के आसपास तो हमने फोर्ट को घूमा पैदल, और उसके बाद जो थे पॉइंट थोड़े दूर दूर है तो सर ने फिर गाड़ी मंगाई हमें घुमाने के लिए। बहुत ही रिस्क वाला रास्ता है। 84 सीढ़ी में आपको नीचे ले जाऊंगा, जहाँ दिखाऊंगा आज भी 1100 साल से बहता हुआ झरना। आप जान चाहिए कहीं स्लिप होने की। अच्छा, थोड़े पत्थर जो स्लिपी हो गए हैं, पुराने हो गए, चलते चलते इन्होंने कहीं बार रफ कराया है। शाइन आ गया है थोड़ा सा। शाइनिंग देगा। ये 1100 साल से बहने वाला झरना है। बैचलरी में 100% यदा कदा व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल स्प्रिंग है। कई तरह की जड़ी बूटियों से टकराता हुआ यहाँ आता है। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है, इसकी विशेषता ये है। ये काऊ माउथ यहाँ क्लियर देख सकते हैं। मोस्टली यहाँ रानियां स्नान करती थी, तो रानियों की खूबसूरती आपको मैं दिखाता हूँ, उनके सजने की, संवरने की, बालों की, हेयर स्टाइल बनाने की। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आपके कैमरे को। आप यहाँ देखिए इनका श्रृंगार, एक एक बार एक एक इनकी फोटो की स्माइल बहुत ही खूबसूरत। इनकी बालों के हेयर स्टाइल, बालों पे वो सोने के चांदी के लटकन जिन्हें आप कहते हैं, और इनका फेस कट देखिए। बाकी अदर्स मूर्तियां टूटी हुई, लेकिन ये आपको अच्छी से दिखाई कंप्लीट मिलेगी वो। दोस्तों 2 घंटे में हो गए घूमते हुए, और ये पहला ऐसा फोर्ट है जहाँ पर किसी न किसी सवारी से घूमना पड़ता है। मतलब इस फोर्ट के अंदर भी ना ऑटो वगैरह से लेके घूमना पड़ता है, अलग अलग पॉइंट पे जाना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है जहाँ आप श्रृंगार करते हुए देखा जा सकता है। उस समय भी आईने हुआ करते थे, लिपस्टिक हुआ करती थी, जहाँ बताया जाता है रानी पद्मावती की है ना, पद्मावती की। हेयर स्टाइल आज से ही नहीं, वर्षों पुरानी हेयर स्टाइल में आपको खूबसूरती देखा जा सकता है। किस प्रकार बालों में गूंथना करना, जोड़े में अलग अलग स्टाइल से। इनका मुकुट है, गोल्डन आभूषण दिए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। और ये पूरा ही एग्रीकल्चरल लैंड है जहां तक आप देख रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता जाता है वाया कोटा बूंदी दिल्ली। तभी शत्रु सेना इधर से हमला करने के लिए आती थी। देखिए यहाँ से आप नीचे उतर रहे हैं, चैलेंजेबल फाइट होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता मुझे कल किससे लड़ना है। आप देखिए छोटी सी पहाड़ी देखिए, ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई विशाल आदमी सो रहा है। सिर आएगा, बीच में पैट और इस वाली साइड में पैर,
इस पहाड़ी का नाम ही कुंभकर्ण पहाड़ी दे दिया है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में इतना स्पेस है कि शत्रु सेना की अत्यधिक रिजर्व सेना वहां रहती थी, जिससे यहाँ के व्यक्तियों के लिए सरप्राइज था कि कल मुझे पैदल वाले से फाइट करनी, घोड़े वाले या हाथी वाले से, ये सुबह 1 घंटे में फिर डिसाइड होता था और फिर युद्ध का बिगुल बजा करता था। सबसे ज्यादा क्षति इसी डिफेंस वाल को पहुंची। तीसरे युद्ध में मैंने कहा ना, शाम दाम दंड भेद सभी अपनाते हुए अकबर ने इस फोर्ट को जीत लिया था, और यही इस गेट का ओरिजिनल गेट है जहां इसे क्षति ना पहुंची। बाकी सभी 6 गेट तोड़ दिए गए, जिसे रिपेयर करवाया। और आप देख रहे हैं, इसे विजय स्तंभ से भी 350 साल पहले बनाया था। इसका नाम है कीर्ति स्तंभ। ऐसा कहते हैं इसे दिगंबर जैन सानाई के पुत्र जीना शाह ने बनाया था। उन्होंने 7 गांव की पैदल यात्रा की थी, अपने उपदेश हर जगह पहुंचाए थे। उनका ऐसा मानना कि व्यक्ति जंगली जानवर से बच जाया करते थे, तो या डाकू या लुटेरों से नहीं बचा करते थे, क्योंकि उस समय भी किडनैपिंग हुआ करती थी। जब वो यहाँ पहुंचे उन्हें काफी खुशी हुई, तो इसका नाम ही खुशी को दूर दूर तक फैलाने के लिए रखा है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मीन्स यश प्राप्त करने के लिए। इससे आदिनाथ जी जो दिगंबर जैन के मेन तीर्थंकर हैं, उन्हें डेडिकेट किया हुआ है। लाइफ साइज स्टेचू यहाँ देखा जा सकता है। इसकी हाइट ओनली 75 फीट की है। अंदर केवल 58 स्टेप्स, जाने का बहुत ही तंग सकड़ा रास्ता होने की वजह से इसे क्लोज किया हुआ है। आप प्रॉपर फ्लोर्स पे प्रॉपर विंडो नहीं देख पाएंगे, जो मैंने आपको वहां दिखाया था। इसकी आप देखिए, अदर्स जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ना, 1008 महावीर स्वामी की छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई देगी। सो इसके ऊपर 2 बार बिजली गिरने के दौरान इसे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड कर रखा, बंद कर रखा। और पास में ये दिगंबर जैन का मंदिर है, जिसमें शांतिनाथ जी, मल्लीनाथ जी और एक और मूर्ति आपको देखने के लिए मिली। शांतिनाथ जी, मल्लीनाथ जी, पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। इसी जगह कहते हैं जहर दिया वो अमृत बन गया। दूसरी बार फूलों में फिर काला सा नाग भेजा, वो माला का रूप बन गया। तो कहते हैं मीराबाई ने अत्यधिक कष्ट सहन करने के बाद इस मंदिर या इस फोर्ट को, परिसर को छोड़ दिया। 1532 में अपने पीहर गई मेड़ता, मेड़ता से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका चली गई, और कहते हैं वहां कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। यहाँ मीरा की गुरु रविदास के आर्टिफिशियल फुटप्रिंट है। एक बहुत ही बेहतरीन, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ सर। कहते हैं ऊपर छतरियां बनी हुई है। आदमी का जन्म जो पंच तत्व से मिलके बनता ना, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड सॉइल, वो पंच तत्व यहाँ दर्शाए हुए हैं। 1 सिर और 5 धड़ है। आफ्टर डेथ के बाद इन्हीं पंच तत्व में विलीन हो जाता है आदमी का शरीर। तो 1 सर है और 5 बॉडी बने हुए, 5 बॉडी बनी हुई जी। वाओ। ये कितना पुराना मंदिर होगा? ये 550 साल पुराना सर। ये और वो मेरे को तो ज्यादा लग रहा है। बेसमेंट ज्यादा है। बाकी आप इसमें न्यू स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जहाँ नए लगे। न्यू स्ट्रक्चर जोड़ा गया है, लेकिन मुझे को लगता है कि 1000 साल के आसपास, 12वीं शताब्दी। हाँ, 12वीं शताब्दी के आसपास के शायद होंगे। तो दोस्तों, ये था चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो मैंने आपको दिखाया, और ये राजस्थान के चित्तौड़ शहर के अंदर है। और सर ने हम ये पूरा फोर्ट जो है घुमाया इस जगह से, और बहुत ही डिटेल में तसल्ली से हमें ये पूरा फोर्ट घुमाया। और अगर आप चित्तौड़गढ़ आते हो और इस फोर्ट को घूमना चाहते हो, तो सर का मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे वीडियो में बता भी देता हूँ, कभी आप डिस्क्रिप्शन में चेक ना करें। सर, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार टेलर है। मेरे मोबाइल नंबर है 9950537700। फोर्ट के अंदर खाने पीने की भी सारी सुविधाएं हैं। सारी दुकानों पर ले जाएंगे, आपको ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे घर जैसे फैमिली के मेंबर होते हैं ना, उस तरह से आपको घुमाएंगे। तो दोस्तों, ये जो फोर्ट था वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।